हाँ तो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ठीक है, आ गया मैं एक और वीडियो के साथ आज। होप सो मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। धूप है, समर का टाइम है, ठीक है, सन एकदम मेरे फेस पे है। मैंने कहा चलो आज एक वीडियो शूट करते हैं, मौसम भी अच्छा है और काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरी लास्ट वाली वीडियो पे भी बहुत अच्छे कमेंट्स आए लोगों के और बहुत सारे क्वेरीज आई लोगों की इंस्टाग्राम पे, तो अच्छा लगा भाई उसको देख के और मैंने उनके आंसर भी किए। जो भी प्रीवियस वीडियोज़ के कमेंट्स थे मेरे, कुछ लोगों के वीज़ाज़ को लेके थे, ट्रांजिट में क्या वीज़ा चाहिए होता है। मेरी फर्स्ट वीडियो पे 1000 के आसपास व्यूज़ है, ज़्यादा नहीं है बट ठीक है। तो भाई ये वाली वीडियो मेरी होने वाली थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव इसलिए कि जब भाई आप बाहर जाते हो, आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, चीज़ें कुछ डिफरेंट होंगी, कुछ चीज़ें कैरी करनी होगी, कुछ चीज़ें नहीं कैरी करनी होगी। तो बेसिकली ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है और जो वर्किंग बंदे जो बाहर आते हैं उनके लिए होने वाली है वीडियो कि आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट कैरी करनी पड़ेंगी यहाँ पर। ठीक है, जब भी आप फॉरेन कंट्री कहीं पे भी जा रहे हो, मतलब इट डज़न्ट मैटर, आप जर्मनी आ रहे हो, जैसे मैं जर्मनी में रहता हूँ, आप कनाडा जा रहे हो, यूएस जा रहे हो, कहीं मर्जी जा रहे हो भाई, कुछ चीज़ें जो हम इंडियंस को कैरी करनी पड़ सकती हैं, करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट तो हैं ही और डेली यूज़ के लिए बीइंग एज अ इंडियन हमें ज़रूरत पड़ेंगी इन सब चीज़ों की। लाइक हम मैं जो लिस्ट बताऊंगा आने वाली वीडियो में, मैं पूरी लिस्ट बताऊंगा, मैं मेंशन भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर कि भाई क्या क्या चीज़ें आपको एज अ स्टूडेंट या जैसे मर्जी आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाहर रहने जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें कैरी करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो भाई पहले हम शुरू करते हैं कि घर की चीज़ें जो भी मतलब और हाँ, ये चीज़ें वो है, मैं पहले बता दूँ, लाइट वेट कैरी करनी है, कोई हैवी वेट चीज़ें कैरी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कैरी नहीं करनी। ठीक है, इतना कैरी कर लो कि भाई आपका स्टार्टिंग का सर्वाइवल हो जाए, 10 दिन का 20 दिन का चल जाता है एक अकेले बंदे के लिए अगर आप बेसिक चीज़ें कैरी करोगे। तो भाई सबसे पहली जो चीज़ है वो है भाई कुकर। ठीक है, जो बंदा बाहर आ रहा है और वो इंडियन है, भाई कुकर की बहुत ज़रूरत होती है। और अगर आप सोचोगे कि मैं बाहर जाके ले लूँ तो भाई वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पर 2 लीटर के कुकर का प्राइस है 70 यूरोज़, अमेज़ॉन पे 50 to 70 यूरोज़ आता है, जो कि 5 से 6-7 हज़ार का पड़ता है INR में अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर बहुत महंगा है। ठीक है भाई, कुकर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कुकर हो गया और कुकर की जो उसकी जो ढक्कन की जो एक रबर होती है वो भी कैरी करना भाई साथ में। मैं भी लेकर आया था 4-5, जो मेरी अभी अब जाके एक्सेल में ख़राब हुई है। वो डिपेंड्स कि आप कैसे यूज़ करते हो, वो ख़राब जल्दी भी हो सकती है, लेट भी हो सकती है। कुकर आपको भाई कैरी करना है। ठीक है, पहली चीज़ कुकर, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट मैंने पहले ही बता दिया, कुकर भूलना मत भाई। कुकर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई इंडियन खाना, दाल हो गया, चावल हो गया, भाई सब बंदे उसी में बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ तो मिलता है नहीं, यहाँ मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा। पहला चीज़ हो गया भाई कुकर। दूसरी चीज़ हो गई भाई इनर वेयर या वार्मर आप जिसे बोलते हैं। ठीक है, वार्मर हो गया, जैसे 2-3 जोड़ी कैरी कर लो। ठीक है, ठंड यूरोप में हम यूरोप में रहते हैं, आपको पता है जहाँ आप जा रहे हो वहाँ कैसा टेम्परेचर होने वाला है, ठंड ज़्यादा होने वाली है, गर्मी ज़्यादा होने वाली है, डिपेंड्स आप कहाँ कौन बंदा कैसे मूव करता है। तो भाई वार्मर जरूर लेना, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें एक्सपेंसिव है। 1-2 जोड़ी उठा लो या 3 कर लो, वॉश करोगे दूसरा पहनोगे। कभी पर 2, मैंने खुद 3-3 वार्मर यहाँ ठंड में पहने, इतनी ठंड यहाँ पर होती है बीइंग, अगर मैं बात करूँ जर्मनी की, तो भाई वार्मर कैरी कर लो। ठीक है, और आपका हो गया बेसिक मसाले हो गए बेसिक, और वो भी ज़्यादा हैवी नहीं, 1-1 किलो के पैकेट नहीं लेने भाई, 500 ग्राम के पैकेट ले लो, 250 ग्राम के पैकेट ले लो, मोर देन इनफ है अकेले बंदे के लिए, सर्वाइवल के लिए, फॉर द स्टार्टिंग डेज। हफ्ते 10 दिन 20 दिन चल जाएंगे, आपका काम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है भाई, पहला हो गया कुकर, तीसरा हो गया वार्मर, चौथा हो गया भाई मसाले। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करूँ तो एक आधे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की, वो हो गया भाई यूनिवर्सल अडॉप्टर। आपको अमेज़ॉन से मिल जाएगा, मैं भी लिंक दे दूंगा नीचे अगर मेरे को मिला तो भाई आप वहाँ जाके परचेज़ कर सकते हो सीधा। यूनिवर्सल अडॉप्टर आता है, उसके अंदर आपका यूरोप का और US का, कनाडा का, मतलब जितने भी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं उन सबके प्लग्स होते हैं, स्विच होते हैं, यूनिवर्सल अडॉप्टर। ठीक है, यूनिवर्सल अडॉप्टर हो गया। और भाई दूसरी चीज़ हो गई इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सटेंशन कॉर्ड चाहिए होती है भाई। कई बारी रूम आपको कैसा मिलता है, कहाँ मिलता है, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो भाई एक्सटेंशन ज़रूर कैरी करना, क्योंकि कभी बार होता है बेड आपका कहीं है, सॉकेट एक ही है, तो आप कम से कम स्टार्टिंग डेज में आपको प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए भाई आपको एक्सटेंशन कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो मैं बता रहा हूँ, कैरी कर लेना। ठीक है, नहीं कैरी करोगे तो आपको यहाँ की खरीदनी पड़ेगी, जिसका आप डबल या ट्रिपल प्राइस आप दोगे आगे। तो भाई नेक्स्ट चीज़ें आ जाती हैं आपकी, क्या कहते हैं, मैंने कुछ चीज़ें अभी वैसे वीडियो पर बताई, अब जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारी, अभी थोड़ी सी लंबी लिस्ट है, ये वीडियो में भी शायद थोड़ी सी लंबी हो सकती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं भाई जो आप बाहर जा रहे हो तो भाई ज़रूर लेके जाओ। मैं कह रहा हूँ नहीं लेके जाओगे ना,
भाई जिसके पास ज़्यादा पैसे वो एक अलग बात है, वो बंदा बाहर जाके ख़रीद सकता है। अगर भाई नॉर्मल 30 kg अलाउड होता है या 20 kg भी अलाउड है, तो भाई ये सामान आप कैरी कर सकते हो बहुत ईजिली। कपड़े मत कैरी करो ज़्यादा, ठीक है, ये सामान आप कैरी कर लो भाई, कोई ज़्यादा वेट नहीं होता और ज़्यादा एक्सपेंसिव इंडिया में मिलता नहीं है। यही चीज़ है अगर आप बाहर जाके कनाडा से खरीदोगे, जर्मनी आ रहे हो, यूरोप में किसी भी कंट्री आ रहे हो, यूएस जा रहे हो, तो भाई ये चीज़ें आपको सेम चीज़ का 100 रुपये की चीज़ को 300 रुपये में खरीदोगे तो इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। अच्छा, तो भाई अब मैं बात करता हूँ, एक भाई जैकेट ले लेना। जैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जैकेट, क्योंकि क्या होता है जब बंदा सडन लैंड होता है तो एक्लेमेटाइज नहीं कर पाता। अब इंडिया में गर्मी है, इंडिया में ठंड भी है, तो यहाँ उससे ज़्यादा ठंड होती है बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में। अगर आप विंटर इनटेक में आ रहे हो, बहुत ठंड होती है भाई हर जगह, ठीक है, बेरेबल नहीं होती। और इंडिया से जब बंदा आता है तो उसको तो वैसे ही भाई चाहिए, ठीक है। तो एक जैकेट कैरी करना, डिकैथलॉन से ले लो। ज़्यादा जैकेट मत कैरी करना क्योंकि यहाँ कपड़े सस्ते होते हैं बाहर एज़ कंपैरिजन टू इंडिया। ज़ारा, H&M, कोई सा भी ब्रांड ले लो, डिकैथलॉन इज सेम, ठीक है, सेम प्राइस है डिकैथलॉन का इंडिया में और बाहर। और ज़ारा हो गया, H&M हो गया, और कौन कौन से ब्रांड्स होते हैं जिसकी जैकेट्स की आती है, और मतलब बहुत सारे ब्रांड्स हैं। सुपर ड्राई हो गया, यहाँ बहुत सारे ब्रांड्स हैं। और हाँ, ओनली हो गया, और जैक वॉल्फस्किन की जैकेट बहुत अच्छी होती है यहाँ पर, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है बट भाई एक बार ही ले लो, बेस्ट जैकेट्स, ठीक है, जैकेट कैरी कर लो। फिर भाई दूसरी बात आती है सॉक्स, हैट और भाई ग्लव्स की, ठीक है। यहाँ ग्लव्स बहुत महंगे हैं, डिकैथलॉन से अच्छे वाले ग्लव्स परचेज करके आना। कपड़ों में जैकेट हो गया, सॉक्स, हैट भी ले लेना जो गर्म टोपी होती है, वुलन वाली अच्छी वाली, क्योंकि सर को बचाओगे तभी बच पाओगे, ठीक है। यहाँ बंदे 2-2 टोपियाँ अभी पहन के घूमते हैं भाई। मैंने ठंड इतनी देखी है, -15 -16 तक तो मैंने देखा है। एक कैप से कुछ नहीं होता, 2-2 3-3 हमें 2 कैप तो पहननी पड़ती है, डबल या तो मोटी वाली ले लो, वुलन वाली जो बहुत अच्छी हो। और भाई ग्लव्स ज़रूर कैरी करना, विदाउट ग्लव्स तो बाहर निकल ही नहीं सकते ठंड में। मैं कह रहा हूँ फ़ोन भी नहीं चला पाओगे आप, मतलब विदाउट अगर ग्लव्स आप आ रहे हो मत आना भाई, ग्लव्स लेकर ही आना, ठीक है। अच्छा, अब हो गया भाई, ये तो कपड़े हो गए थोड़े से, ठीक है, जो मेरे को याद आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ। ये कपड़े हो गए क्योंकि मैंने माइंड में अपनी लिस्ट बना रखी है। अब भाई हो गया देसी घी, ये ऑप्शनल है, जो बंदा खाता है भाई कैरी कर लो, ठीक है। नॉर्थ के हम सभी खाते हैं, नॉर्थ इंडिया में से तो देसी घी आप कैरी कर लो, मर्जी है। आज जो खाता है भाई जितना ज़्यादा हो सकता है भाई इतना ज़्यादा देसी घी लेकर आना। यहाँ इंडिया वाली क्वालिटी नहीं मिलती, यहाँ पे भाई पाकिस्तानी कंपनी है जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ मिलता है, मतलब इंडिया वाली क्वालिटी नहीं मिलती। इंडिया वाला देसी घी इज़ दी बेस्ट। यहाँ पर आओगे मिस आउट करोगे अगर विश्वास नहीं हो रहा। मैं भी नहीं लेकर आया था, मैंने भी गलती करी थी, लेकिन अब मैं लोगों से मंगवाता हूँ ठीक है भाई। लिया 1 किलो लिया, 2 किलो लिया, लेकिन कोई लाता नहीं है भाई। यहाँ पे आके कोई आपकी इतनी मदद नहीं करता, यहाँ जो करना है खुद ही करना है। ऑप्शनल है, जो खाता है भाई वो बहुत सारा जितना ला सकते हो देसी घी ले आओ, और बेशक कपड़े मत लाओ, कपड़े यहाँ आके ले लो। देसी घी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मतलब ब्रैकेट स्टार मार 10 स्टार, देसी घी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब हो गया भाई खाने में ही मैं बात करूँ, ठीक है, इंडियन स्नैक्स और सबसे मेन मैगी मसाला। भाई मैगी मसाले की एक फनी स्टोरी है, यहाँ पर 1.5 यूरो का एक पैकेट मिलता है, जो हम इंडिया में 5 रुपये का खरीदते हैं, यहाँ भाई मिलता है 140 से 150 रुपये का, ठीक है। जो यूज़ करता है, जिसको खाना बनाना आता है, वो खाना सीख के आना, बेसिक जो पॉइंट्स समझ आ रहे हैं, जो इंटरलिंक है भाई मैं बता रहा हूँ, खाना बना के सीख के आना, जो भी बेसिक आता है। और मैगी मसाला भाई ज़रूर कैरी करना। इंडियन स्नैक बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, दैट्स ऑप्शनल, अगर आप खाते हो यू कैन कैरी इट विद योर सेल्फ, ठीक है। अच्छा, और भाई हो गया इलेक्ट्रॉनिक स्टफ़, मेरा 1-2 चीज़ें रह गई थी, जैसे हो गया भाई ईयरफोन्स, केबल्स एक्सेट्रा, जो भी आपकी जैसे चार्जिंग केबल है एक स्पेयर ले आओ। ख़राब हो जाती हैं क्योंकि कुछ पता नहीं है यहाँ पर स्टार्टिंग में ना, मतलब चीज़ें सब मिलती हैं बाहर, मैं ये मना नहीं कर रहा कि चीज़ें नहीं मिलती, चीज़ें सारी मिलती हैं बट एक्सपेंसिव है। अब इंडिया से बंदा मतलब न्यू आता है, कितने पैसे खर्च करोगे यार उस पर, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, ठीक है। केबल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्टफ आपको मैंने सॉकेट बता दिया, यूनिवर्सल सॉकेट बता दिया, एक्सटेंशन बता दिया, और आपका ईयरफोन्स हो गई, केबल्स हो गई, जो भी आपकी डाटा केबल है, और तो कौन सी होती है, HDMI सब यहाँ से आपको मिल जाएगी। अगर आपको वर्क फ्रॉम होम भी करना, वो सब चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। चीज़ें सब मिल जाती है बट एक्सपेंसिव है, मैं वही कह रहा हूँ। स्टार्टिंग में डेटा केबल्स अपनी लेकर आओ, चार्जिंग केबल हो सकता है स्पेयर ले आओ, ईयरफोन्स यूज़ करते हो, हाँ यहाँ पे ब्लूटूथ ईयरफोन्स सबसे बेस्ट, जो भी आपको लगता है इंडिया में भाई परचेज़ कर लो, यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है। जो भी मेरे को चीज़ें लगेंगी मैं भाई नीचे लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके परचेज़ कर सकते हो। नहीं होता भाई सीधा अमेज़ॉन पे सर्च करो, इंडिया से खरीद के लेकर आओ, जो भी आपको पसंद है वो वाली, मेरी कोई रिकमेंडेशन ऐसी नहीं है, जो भी आपको पसंद है भाई लेकर आओ, ठीक है। अब भाई एक चीज़ और आ जाती है, आई वेयर, जो बंदे भाई चश्मा पहनते हैं, बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब
बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इंडिया में मुझे नहीं पता, शायद तो चश्मा 2-2.5 का बनता है, यहाँ सीधा भाई 10,000 का बनता है। जो बंदे मेरे फ्रेंड्स जो चश्मा पहनते हैं, मैं तो नहीं पहनता, ये मैंने शेड्स पहन रखे हैं, जो भाई बंदे चश्मा पहनते हैं वो बताते हैं भाई यहाँ पे आई वियर इज़ सो एक्सपेंसिव इन जर्मनी की मैं बात करूँ, मुझे और कंट्रीज़ का नहीं पता। तो भाई चश्मे स्पेयर बना के लेके आना, चाहे 1 या 2 भाई नंबर तुम्हें पता है, इंडिया से बनवा के लेकर आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और भूलना मत भाई, चश्मे बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वियर लेंस पहनते हो, बहुत एक्सपेंसिव है इधर, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स एक्सपेंसिव। तो भाई इंडिया से स्पेयर बनाकर लेकर आना अपने चश्मे हो हैं, लेंस हैं, जो भी भाई एक्सेसरीज होती हैं वो वाली। हाँ तो भाई अब थोड़ी सी लिस्ट मेरी बची है, मैंने कहा चलो वो भी बता देता हूँ। तो हाँ, अब और जो कैरी करने वाली चीज़ें हैं भाई, एक शूज़ अगर आप कैरी कर सकते हो, एक पेयर कैरी कर लो नॉर्मल पहनने वाले, ठीक है, फॉर्मल सब यहाँ मिल जाते हैं। और हो सकता है तो विंटर में पहनने वाले, क्योंकि ठंड इतनी होती है ना, नॉर्मल शूज़ आपके यहाँ काम नहीं करेंगे, आपको विंटर शूज़ लेने ही पड़ेंगे, ज़्यादा महंगी नहीं, डीकैथलॉन से 2-2.5 3,000 तक के शूज़ आ जाते हैं, ठीक है। वही रेट यहाँ भी है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है डीकैथलॉन, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, यूरोस की वजह से। तो विंटर शूज़ आप कैरी कर लेना, ठीक है, जो कि बर्फ़ में, मतलब बर्फ़ भी होती है, ठंड होती है, यहाँ पे ना स्लिपरी हो जाता है बहुत ज़्यादा ग्राउंड, तो उस पर ग्रिप बनी रहती है। अब यहाँ चल नहीं सकते जब यहाँ पर स्नो गिरती नहीं है, मतलब जो माइनस में जाते हैं ना, जो मॉइस्चर होता है उसकी वजह से ना एक लेयर बन जाती है ग्राउंड पे, जो आप चल नहीं पाओगे नॉर्मल शूज़ के अंदर। आपको विंटर शूज़ चाहिए, अगर आप कैरी कर सकते हो तो इट्स बेटर टू कैरी इट विद योर सेल्फ, ठीक है। अच्छा, अब भाई आ गया, अब नेक्स्ट मैं बताता हूँ टेम्पर्ड ग्लास और फ़ोन के कवर। जो भाई टेक से भी बंदे हैं, जिनके पास भी नॉर्मल से फ़ोन है, भाई बेसिक चीज़ है, 2-3 टेम्पर्ड कैरी कर लो, अगर आप ज़्यादा तोड़ते हो ज़्यादा कैरी कर लो। कवर चेंज करने का शौक है भाई, यहाँ पे जो इंडिया में कवर 200-300 रुपये का मिलता है, यहाँ मिलता है भाई 20 यूरो का, 20 यूरो यानी कि 1800, 1900, 2000 तक का कवर मिलता है, देख लो। जस्ट एक छोटा सा पॉइंट था, टेम्पर्ड और कवर ये आप कैरी कर लो। अच्छा, बॉयज़ गर्ल्स जो भी है, एक चीज़ और ट्रिमर भी भाई यहाँ पर एक्सपेंसिव है, वही है, हल्की हल्की चीज़ें कैरी कर लो, ट्रिमर डाल लो भाई एक बैग में, सस्ता सा। ये ट्रिमर तो इंडिया में सबके पास ही होता है, वही रख के लिया। और अपने एक पॉइंट में इसमें बताऊँ, कैबिन बैग में मत रखना, ठीक है, उसमें से निकलवा देंगे, फेंक देंगे इसको। सॉरी, अगर बैटरी वाला ट्रिमर है आपका तो वो कैबिन बैग में रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बैटरी होती है। और अगर आपका नॉन बैटरी वाला, मतलब बैटरी ऑपरेटेड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, अगर उसके अंदर बैटरी नहीं है तो आप उसको बड़े वाले जो कैरी बैग है, दूसरे वाले जो बैग होते हैं 20 kgs वाले, उसके अंदर आप कैरी कर सकते हो। बट इन केस इफ दे हैव बैटरीज देन यू हैव टू कैरी इन योर कैबिन बैग, ठीक है, जो छोटा वाला बैग होता है, क्योंकि उसके अंदर आप बैटरी वाली चीज़ें, और हाँ, जितनी बैटरी वाली चीज़ें ना भाई, फ़ोन हो गया, ईयरफोन्स हो गए, कोई भी चीज़ें आपको 20 kgs वाले बैग में नहीं डालनी। जो बंदे पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए है, जो कर चुके हैं उनको पता है। सारी चीज़ें बैटरी ऑपरेटेड चीज़ें, जिसके अंदर भी लिथियम आयन बैटरी है या कोई सी भी बैटरी है, वो आपको कैबिन बैग में डालनी, क्योंकि वो चेकिंग करानी होती है। कोई शार्प ऑब्जेक्ट कैरी नहीं करना, नाइफ, कटर वटर कुछ कैरी नहीं करना, ठीक है। अच्छा, पैकिंग के लिए भी मैं एंड में बता दूंगा कैसे क्या पैक करना है, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। लोग पूछते हैं, मेरे से पूछते हैं लोग, और जो नए आते हैं उनको नहीं पता होता, मेरे को भी नहीं पता था, वो मैं एंड में बता दूंगा। अच्छा जी, टेम्पर्ड हो गया, कवर हो गया, आपका ट्रिमर हो गया, और एक भाई सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊँ, मसालादानी होती है, मसाले जिसमें रखते हैं, मैं आएगी तो मैं फ़ोटो डाल दूँगा कहीं स्क्रीन पे, ठीक है, जिसके अंदर मसाले रखते हैं। बहुत यूज़फुल चीज़ है। यहाँ पे आप मसाले कहाँ रखोगे, खुले पैकेट थोड़ा ना रखोगे, इट्स बेटर कि आप मसालादानी छोटी सी प्लास्टिक की आती है, बहुत लाइट वेट होती है, इंडिया में सभी के घर में होती है यार वो, तो वो आप कैरी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट हो गया एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम और है, जो कि है पावर बैंक। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वही चीज़, वही वाली बात, क्या रिपीट करूँ, यहाँ एक्सपेंसिव है, इंडिया में सस्ती है। एम आई का उठा लो, जो सा मर्जी मन करे भाई उठा के रख लो अपने पास, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लाइट में भी काम आएगा। और पावर बैंक तो भाई सबको पता ही है, इसमें मैं स्पेशली क्या बताऊँ, बट एक जस्ट फॉर अ रिमाइंडर मैंने बता दिया। और भाई अब बात आ जाती है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, आपके जितने 12th की और ग्रेजुएशन की जो ओरिजिनल मार्कशीट्स हैं भाई, वो कैरी करनी पड़ती है, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ बहुत सारी लेकर आना, यहाँ एक्सपेंसिव है, बाहर इंडिया में वही सस्ती, बहुत हल्की सी चीज़ है, क्या उसके डबल ट्रिपल पैसे दोगे, इंडिया से निकलवा लो, ठीक है, और आप यहाँ पर कैरी करो। और सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, इंडिया के नहीं, मतलब आधार कार्ड तो यहाँ क्या ही करोगे रख के, ठीक है, वो क्या कहते हैं, पासपोर्ट हो गया अपना, पासपोर्ट तो अब हो गई, और 12th की मार्कशीट हो गई, 10th की ओरिजिनल मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन के पेपर हो गए, या जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स करी है, सबके भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू कैरी विद योर सेल्फ, ठीक है। और उसको मेन बैग में अपने कैरी कर लेना, बैकपैक जो भी होता है लैपटॉप वाला, उसके अंदर भाई आप कैरी कर लेना। जितनी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सब तुम लोगों को पता है यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे जब हम आते हैं, अगर आप पढ़ाई के लिए आ रहे हो तो भाई यूनिवर्सिटी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगती है,
वो आपको ओरिजिनल से ही देना पड़ेगा, आपको कॉपी से काम नहीं होता। तो भाई बाद में प्रॉब्लम हो, आप मेल करके मंगा रहे हो, तो भाई इट्स बेटर कि आप पहले ही उस चीज़ को कैरी अपने साथ कर लो। हाँ तो भाई लास्ट की कुछ चीज़ें बची हैं, ठीक है, मैंने चलो ये भी बता के ख़त्म करें। और सारी चीज़ें भाई मैं लिस्ट डाल ही दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर। जो भी मैंने चीज़ें बोली है मैंने लिस्ट बना रखी है उसकी अपने नोटपैड पे, तो मैं सब चीज़ें डाल दूंगा। तो भाई लास्ट की कुछ चीज़ें बची हैं लास्ट की कुछ चीज़ें बची हैं वो मैं बता दूँ। भाई कुछ यूटेंसिल्स कैरी कर लो जो लाइट वेट हो, ठीक है। और यहाँ पर इंडक्शन गैसेज होते हैं, इंडक्शन नहीं होते, मतलब वो हॉट प्लेट होती है, इंडक्शन नहीं होते, इंडक्शन भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द घर में आपको, जर्मनी की मैं बात करूँ, मुझे दूसरी कंट्रीज़ की नहीं पता, जर्मनी बर्लिन में मैं रहता हूँ, तो भाई यहाँ पर हॉट प्लेट्स होती है, मतलब नीचे से जो फ्लैट बेस होता है जिनका, वो चीज़ें कैरी कर लो। लाइट वेट नॉन स्टिक वाले कैरी कर लोगे, सही है। हॉकिंस के बहुत सारे ब्रांड्स में मिल जाते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें हैं, और ये यूटेंसिल्स हो गया। और भाई टी स्ट्रेनर, चाय की छन्नी, जिससे चाय जो पीते हैं भाई इनको पता है, चाय छानते हैं हम, छन्नी होती है भाई चाय छानने वाली, अपन देसियों को पता ही है, वो कैरी कर लो। बेसिक भाई टॉयलेटरीज हो गई, ठीक है, ऑयल हो गया, कॉम हो गया, बेसिक क्रीम हो गई, ये सब चीज़ें यहाँ मिलती हैं। मैं कह रहा हूँ हर एक चीज़ जो मैंने बताई भाई, दुनिया की कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ ना मिलती हो। मेरा मकसद है भाई अपने भाइयों के पैसे बचाना, ठीक है। उस जो चीज़ सस्ते में मिल सकती है तो उसके पैसे ज़्यादा क्यों दे। स्टार्टिंग में जब आते हैं भाई सबको पता होता है भाई ना, पैसे जोड़ के कैसे कैसे आते हैं, ब्लॉक अकाउंट से रेंट भी देना है, डिपॉजिट भी देना है, सब कुछ चीज़ें भाई तुम्हें देनी है, कैसे मैनेज करोगे। बेसिक चीज़ें हैं और बहुत लाइट वेट हैं, जो कि 20 kgs में ये सारी चीज़ें मैं खुद लेकर आया हूँ। तो मैं तुम्हें बोलूँगा भाई रख लो। टॉयलेटरीज हो गया, हेक की क्रीम हो गई, लोशन हो गया, भाई बॉडी बहुत ड्राई होती है यहाँ पे, स्किन। वैसलीन हो गया, जिसके होंठ बहुत ड्राई होते हैं, वैसलीन हो गया। और आपका कॉम हो गया, बेसिक ऑयल हो गया छोटा, और स्किन एसेंशियल्स, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप यूज़ करते हो, बहुत छोटी क्वांटिटी में लाइट वेट भाई ले आओ। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है यार एक मेडिसिन, बेसिक मेडिसिन, ज़्यादा नहीं, बेसिक मेडिसिन, पेन किलर, स्टमक पेन के लिए, हेडेक के लिए, बाम हो गया, विक्स हो गया, भाई ये सब चीज़ें ले आओ, ठीक है। विक्स पता नहीं मुझे यहाँ मिलती है नहीं मिलती। और हेडेक होता है भाई, बाम होता है। और फीवर के लिए आओ, डोलो, क्रोसिन, डिस्प्रिन, जो भी है, और ऑइंटमेंट वगैरह, वो सब चीज़ें यहाँ दवाइयाँ बढ़िया मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, मेरे से तो कुछ मांगा नहीं भाई। दवाइयाँ कैरी करो अपने बड़े वाले बैग में डाल के, उसको कर दो, डाल दो और पैक कर दो उसमें। मैं एंड में बताऊँगा पैकिंग भी कैसे करनी, वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। हेल्प हो जाएगी मेरी उससे। अच्छा, स्लीपर हो गया, ठीक है, एक स्लीपर ले आओ, एक पेयर सस्ता सा, कोई भी जैसे आप स्लीपर पहनते हो वो ले आओ, ठीक है। पासपोर्ट होल्डर, आपकी मर्जी है, पासपोर्ट आपको कैरी करने। और हाँ, एक जो छोटा बैग होता है वो जरूर कैरी करना भाई अपने साथ, कोई नहीं देखता उसको, मतलब उसको तुम सोचो वेट कुछ नहीं होता। बाकी जो भी डाउट्स है भाई कमेंट में लिख देना, मैं उसके आंसर कर दूंगा, ठीक है। या तो मेरे को इंस्टाग्राम पे पिंग कर देना, मैं अपना इंस्टाग्राम का हैंडल बता दूंगा, तुषार ऑन वेब करके। कोई भी आपके क्वेश्चंस है इनबॉक्स करो, मैं आंसर कर दूंगा। पासपोर्ट होल्डर हो गया, मर्जी है, पासपोर्ट जिसको सेफली कैरी करना है, क्योंकि क्या होता है पेपर बहुत सारे हो जाते हैं। फ्लाइट किसी की डायरेक्ट होती है, किसी की वाया ABC, मतलब किसी भी पॉइंट से वाया करके आती है। तो आपका पासपोर्ट हो गया, ID कार्ड हो गया, और बोर्डिंग पास हो गया, तो कैरी करने में पासपोर्ट होल्डर में थोड़ा सा ईजी होता है। लास्ट की 2 चीज़ बची है, लास्ट की 1-2 चीज़ बची है, वो है भाई बेडशीट। एक बेडशीट ले आओ, ठीक है, बेडशीट कैरी कर लोगे, इट्स बेटर, ठीक है। यहाँ पे आपको कैसा घर मिलता है, कहाँ मिलता है, कुछ नहीं पता, अपनी बेडशीट लेकर आओ, 1 या 2 बेडशीट ले आओ। और यूटेंसिल्स मैंने बता ही दिया, सब चीज़ें जो मेरे को याद थी भाई, सब चीज़ें मैंने कवर कर दिया। मैं लिस्ट भी डाल दूँगा उसकी सबकी, इन डेप्थ आपको मैं लिस्ट बना के डाल दूँगा। प्राइस सबकी स्टेट्स में अलग अलग होते हैं, इंडिया में अमेज़ॉन से जो मुझे अमेज़ॉन का लिंक लगेगा डालने वाला भाई, वो मैं डाल दूँगा। और तो एज ऑफ नाउ बेसिक्स कुछ रह नहीं गया, बाकी अगर कुछ याद होगा तो भाई मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट, सामान पैक कैसे करना है। सामान पैक ऐसे करना है, इन शॉर्ट बताऊँगा कि देखो 2 तरीके के बैग होते हैं, एक होता है 20 kgs और एक होता है केबिन बैग जो कि होता है 8 kgs। अब जितना भी आपका खाने का सामान है, जितने भी आपके कपड़े हैं, सब डाल दो भाई 20 kgs वाले में। जो केबिन बैगेज है ना भाई, उसके अंदर आपका जाएगा बैटरी वाला सामान हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, जिसके अंदर बैटरीज है, जो भी कुछ चीज़ें हैं। खाने वाला सामान केबिन बैग में मत कैरी करना, ठीक है। और जितना हो सकता है तुम्हारा एक्स्ट्रा अटरम जो भी सामान है भाई, वो केबिन बैग में डाल दो, बट अकॉर्डिंग टू द रूल, फ्लाइट की गाइडलाइंस एक बार पढ़ लेना, क्या क्या चीज़ें आप कैरी कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते। शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं कैरी करने, लिक्विड आइटम कोई नहीं कैरी करना। सब चीज़ें भाई जो भी आप कैरी कर रहे हो बड़े वाले बैग में डालो, जो 20 kgs वाला बैग है। केबिन बैग में हो सकता है बैटरी एसेंशियल्स,
खाने की चीज़ें मत डालना, शूज़ रख लो, उसके अंदर एक जैकेट रख लो, ठीक है। उस बैग को 8 kg से ऊपर मत करना, ठीक है, फिर वो चार्जेस वगैरह मांगते हैं, वो वाला चीज़ें हैं। खाने की जितनी भी आइटम है भाई 20 kg वाले बैग में डाल के पैक करो, ठीक है। और क्योंकि वो फेंकेंगे नहीं, वो आपका चेक इन में चेक करेंगे बैग काउंटर पे, वो आपका चला जाएगा। दैट्स इट भाई। 2 चीज़ें बच गई थी बताने वाली, अब मैं एंड ऑफ द वीडियो में मैं इसको ऐड कर दूंगा। भाई अगर आप सामान ज़्यादा कैरी कर रहे हो, आपको बैग अगर आपका छोटा है, वेट तो उतना ही होता है, इससे वेट मैटर नहीं करेगा भाई। वैक्यूम बैग होते हैं, ठीक है, अमेजोन पे डालोगे वैक्यूम बैग, उसमें अंदर आप सामान डालो, जैकेट डालो, कपड़े डालो, उसकी सारी एयर आप निकाल दोगे बाहर, तो वो ना मतलब इतना का इतना कर देगा, वो स्पेस ज़्यादा बना देगा, वेट उतना ही रहेगा, वेट आपका कम नहीं होगा, ठीक है, बस वो स्पेस के लिए है। और दूसरा क्या था, जाली। हाँ, एक वो रोटी बनाने वाली भाई, हाँ यहाँ पे ना जैसे गैस होते हैं प्लेन, उस पर फ्लेम्स नहीं आती, वो सिर्फ गर्म होता है, ठीक है, तो इंडक्शन नहीं होता, हॉट प्लेट की तरह काम करता है। एक रोटी बनाने वाली जाली आती है, मैं यहाँ कहीं पे फोटो डाल दूंगा उसकी, तो आपको समझ आ जाएगा कि ना वो एक जाली होती है, उसके ऊपर रोटी बनाओ, मतलब मैं फोटो डालूंगा तो भाई समझ आ जाएगा, मैं ऐसे नहीं समझा सकता अभी लाइव एग्जांपल दिखा के कि भाई कैसे क्या काम चीज़ें करती है। मैं उसकी फोटो डाल दूंगा, मुझे याद आया, मैंने कहा भाई यूज़फुल चीज़ है, मैंने ही बाद में मंगवाई, तो भाई तुम भी ले आना। और बहुत लाइट वेट है और बहुत सस्ती चीज़ है, 100 रुपये की भी नहीं आती हो। और वैक्यूम बैग भी वही बहुत सस्ते होते हैं, वो भी कैरी कर लेना, पैक करोगे, सामान डालो, वैक्यूम से हवा निकालो, उसको डाल दो भाई बैग में, कोई स्पेस नहीं लेता, कोई कुछ नहीं लेता, ठीक है, वेट उतना ही रहता है। और एक जाली भाई रोटी बनाने वाली, ये 2 चीज़ें थी, मेरे को याद आई, फोटो डाल दूंगा भाई, ले लेना जिसको जो जहाँ से मिले, ठीक है, बस भाई खत्म। और भाई ये था इस वीडियो में, बाकी कुछ भी डाउट हो तो भाई कमेंट में डाल देना, ठीक है, मैं आंसर कर दूंगा। या तो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है तुषार ऑन वेब, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे भी लिखोगे या तुषार ऑन वेब, इंस्टा पे, ट्विटर पे, हर जगह मेरा सेम ही यूज़र हैंडल है, ठीक है। कुछ भी डाउट हो भाई, मेरे को लास्ट वीडियो से भी बहुत सारे बंदों के आए वीज़ाज़ को लेके कि भाई मेरा टर्किश एयरलाइन से मैंने फ्लाई किया था, वीज़ा चाहिए नहीं चाहिए, क्या है क्या नहीं है। तो भाई आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तुषार ऑन वेब इंस्टाग्राम पे जाओ, मैसेज करो, आपको रिप्लाई मैं कर दूंगा, ठीक है, या कमेंट कर दो, जैसा आपकी विश हो। तो बस यही तो भाई इस वीडियो में, बाकी मैं और अब हर वीडियो में ही बोलता हूँ, कंटिन्यू करूँगा। हाँ, कुछ चीज़ें और जो टॉपिक्स मेरे को लगते हैं, और हाउसिंग पे मैंने वीडियो बनाई है, घर कैसे ढूंढना उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, मैं जब यहाँ पर आया था उसकी मैंने वीडियो बना रखी है। और बाकी मैं रील्स डालता रहता हूँ, सोशल मीडिया पर थोड़ा सा एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम पे स्पेशली। तो भाई जो भी है हम वहाँ पे इनबॉक्स करो, हम वहाँ पर बात करेंगे, किसी का भी कोई भी डाउट है। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भाई अगर यहाँ तक देख लियो लाइक कर देना, और दैट्स इट भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।